श्री गणेश दास भक्तमाली जी गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे। वहां के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी गिरिराज की परिक्रमा करने नित्य जाते। एक दिन परिक्रमा करते करते आन्योर ग्राम में लुकलुक दाऊजी नामक स्थान के पास कुंज लताओं में उन्हें एक विलक्षण व्यक्ति दिखाई पड़े। उनके नेत्रों से अविरल जल बह रहा था। उनके संपूर्ण शरीर पर ब्रज रज लगी हुई थी और मुख से झाग निकल रहा था। थोड़ी देर पुजारी रामचंद्र दास जी वहीं ठहर गए। कुछ देर में उनका शरीर पुनः सामान्य स्थिति पर आने लगा। वे महामंत्र का उच्चारण करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुजारी जी समझ गए कि यह कोई महान सिद्ध संत है। उन्होंने उनका नाम पूछा तो कह दिया कि प्रेम से सब उन्हें हरे राम बाबा ही कहते हैं। पुजारी जी उनको लक्ष्मण मंदिर में श्री गणेश दास भक्तमाली जी के पास ले गए। धीरे धीरे दोनों संतों में हरिचर्चा बढ़ने लगी और स्नेह हो गया। श्री हरिराम बाबा भी साथ ही रहने लगे। श्री हरिराम बाबा ने 12 वर्ष केवल गिरिराज जी की परिक्रमा की। उनके पास 4 लकड़ी के टुकड़े थे जिन्हें वो करताल की तरह उपयोग में लाते थे। उसी को बजा बजाकर महामंत्र का अहर्निश 12 वर्षों तक जप करते करते श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहे। जब नींद लगती वहीं सो जाते, जब नींद खुलती तब पुनः परिक्रमा में लग जाते थे। नित्य वृंदावन की परिक्रमा और यमुना जलपान, यमुना जी स्नान उनका नियम था। बाद में बाबा श्री सुदामा कुटी में विराजमान हुए। श्री हरेराम बाबा जब महामंत्र का कीर्तन करते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तब उनको प्रेम आवेश होता और भगवान की साक्षात अनुभूति होती थी। एक नीलवर्ण की कांति दिखाई पड़ती और उसी में श्री कृष्ण का दर्शन उनको होता। उसी को पकड़ने के लिए बाबा उसके पीछे पीछे भागते और फिर कुछ देर बाद उन्हें मूर्छा आ जाती। उनका शरीर कांपने लगता और बाद में साधारण स्थिति हो जाती। एक बार बाबा श्री गणेश दास जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरेराम बाबा, ये 3 संत पैदल जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए निकले। रास्ते में कीर्तन करते करते श्री हरेराम बाबा को प्रेमावेश हुआ और पास ही के एक गन्ने के सघन खेत को 3 मील तक चिरते हुए वे पार हो गए। संपूर्ण शरीर रक्त से भर गया, घंटों मूर्छित अवस्था में रहे। ऐसा रास्ते में कई बार हुआ और बहुत दिनों के बाद वे संत जगन्नाथपुरी पहुंचे। जयपुर में एक भूरामल बजाज नाम के व्यापारी रहते थे जो बाबा के शिष्य भी थे। एक बार उन्होंने अपने 3 मंजिला मकान की छत पर कीर्तन का आयोजन करवाया। अनेक सत्संगी भक्त और संतों को बुलाया। बाबा को भी कीर्तन में बुलाया। बाबा ने कहा कि छत पर कीर्तन करना ठीक बात नहीं है। पता नहीं कब प्रेमावेश आ जाए और सब लोगों को परेशानी हो जाए। अच्छा होगा कि नीचे आंगन में ही कीर्तन हो। भूरामल सेठ ने कहा कि महाराज, आप केवल कोने में बैठे रहना, अब इंतजाम हो गया है। भूरामल के आग्रह करने से बाबा कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन शुरू हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परंतु कुछ देर बाद उनसे रहा नहीं गया। वे कीर्तन में इतने लीन हो गए कि नृत्य करते करते वे दौड़ पड़े और छत से नीचे जा गिरे। सब लोग नीचे भागे और बाबा को उठाया। कुछ देर मूर्छा रही। बाबा के एक हाथ में ज्यादा चोट लगी थी, जिस कारण भूरामल बहुत दुखी हुए कि हमने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया। भूरामल ने अपने घर पर रखकर उनकी बहुत अच्छी प्रकार लंबे समय तक सेवा की। एक दिन श्री हरेराम बाबा प्रसन्न होकर बोले, भूरामल बच्चा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग ले। भूरामल ने कहा, बाबा, मेरी यही इच्छा है कि मेरा शरीर भगवान का भजन करते हुए छूटे और मुझे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो। बाबा ने कहा, ठीक है बच्चा, ऐसा ही होगा। तू अकेला ही नहीं, अपितु तेरी पत्नी भी तेरे साथ भजन करते करते भगवान के धाम को जाएगी। इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन बाबा श्री गणेश दास, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरेराम बाबा, ये 3 संत जयपुर के पास गलता आश्रम पर प्रातः काल स्नान कर रहे थे। श्री हरेराम बाबा पहले स्नान कर और तिलक स्वरूप करके माला जपने लगे। उसी समय श्री हरेराम बाबा सहसा उठे और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर बोले, बहुत अच्छे भूरामल बच्चा, धाम को पधारो और ठाकुर जी को मेरी ओर से भी प्रणाम कर देना। बाबा गणेश दास जी और पुजारी जी ने पूछा, बाबा, आप ये आकाश की ओर देखकर किससे बातें कर रहे थे? श्री हरेराम बाबा ने कहा कि क्या तुमने देखा नहीं? भूरामल उसकी पत्नी के सहित विमान में बैठकर वैकुंठ को जा रहा है। उसी को आशीर्वाद देकर भगवान को प्रणाम करने को कह रहा था। थोड़ी ही देर बाद भूरामल सेठ के घर का एक सेवक आया और उसने बताया कि कुछ देर पहले भूरामल सेठ और उसकी पत्नी का भजन करते करते शरीर छूट गया है।